ओम शांति 18/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। विचार सागर मंथन कर ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। तो विचार सागर मंथन करके ऐसे ही टॉपिक निकालनी है कि सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। ये क्या शो करता है? यूनिटी को शो करता है। तो हमारी टॉपिक क्या है? ये बाबा की मुरली है, तो इसी पर ही चलना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर, कर्म बंधन से अतीत बनो। कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। आत्मा भाई समझ भाई को देखना है दूसरों को, तो कर्मातीत स्थिति बनेगी। बाप से सुनते हो तो भी बाप को प्रकृति में देखो। बाबा को भी क्या देखना है? कौन सुना रहे हैं? शिव बाबा सुना रहे हैं ब्रह्मात्र, तो शिव बाबा को देखना है ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। जितना हम आत्मा भाई भाई देखेंगे उतना स्नेह और आत्मा का संबंध पक्का होता जाएगा। यही मेहनत का काम है, इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। यही सबसे बड़ी मेहनत है। तो आज हमें सारा दिन सबको आत्मा भाई देखना है, बात करनी है। आत्मा भाई देख के उच्च पद मतलब पोजीशन, ऊंची पोजीशन पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, यह है मृत्यु लोक, उसकी भेंट में अमर लोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान किसने सुनाया? शिव बाबा ने सुनाया। पार्वती कौन? हम पार्वती आत्माओं को। तो शंकर कोई ज्ञान का सागर नहीं है जो कथा सुनाएंगे। अर्थात बाप दादा किसको कहते हैं? बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ के अंदर शिव बाबा ही क्या? शिव शंकर। तो शंकर ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। शिव ने सुनाई। शंकर कोई ज्ञान का सागर नहीं है जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातें पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है? यह जो नॉलेज है वह अमर बनाती है। ये जो नॉलेज है क्या अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है। तो कितना आसान है आयु बड़ा करना और अमर बनने के लिए इस नॉलेज को रोज धारण करना है। इसे आयु बड़ी होती है। वहाँ काल होता नहीं है, काल भी नहीं होता है। कहाँ? सतयुग में तो आयु बड़ी हो जाती है। या तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता। देवताओं को वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, तो उनको काल नहीं खाता है। काल किसको खाता है? जिसको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, शरीर समझते हैं उसको काल खा जाता है। शरीर को तो काल खा जाएगा, आत्मा को नहीं खाएगा। तो आत्मा बन के रहेंगे तो वो अमर है। वहाँ काल की जमघट होती नहीं है। तो यह टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे चक्कर सकते हैं? भाई मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं? यह सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमर लोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। एक खाल छोड़ मतलब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है। यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। यह 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमरलोक में ऐसे नहीं होता है। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़ीभूत हो गया है, इसे छोड़ नया शरीर लेंगे। फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। बाबा कहते हैं समझ होती है ना, समझ होती है वहाँ की हमने अब नया शरीर लेना है, ये शरीर पुराना हो गया, खुशी होती है वहाँ। तो इसको ही साक्षात्कार बोलते हैं। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना है। वहाँ भी ऐसे ही होता है। उनको कहा ही जाता है अमर लोग, जहाँ काल आता नहीं है। आप ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं।
कछुए का मिसाल भी यहाँ का है, काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। क्या होना है? कर्म किया और अंतर्मुखी हो जाना है। कछुआ क्या करता है? कर्म करता है, कर्म खत्म होते ही अपने समेट लेता है कर्म इंद्रियों को। वैसे हमें भी अपने कर्म इंद्रियों को समेट लेना है। कहाँ? पॉइंट ऑफ लाइट, ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? अपने भ्रुकुटी के मध्य में। भक्ति में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम तो समझते हो राखी उत्सव, दशहरा, दीपावली, होली आदि सब इसी समय के हैं जो भक्ति मार्ग में चले हैं। तो यह बातें सतयुग में होती नहीं है। यह ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं। ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा, रावण राज्य से देवी राज्य में कैसे जा सकते हैं। समझानी तो बल एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि वेद के बाप से वेद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें यह सुनाएंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं, मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है। वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो यह रुद्र शिव बाबा का है, का एक ही यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो। यह भी बाप तुमको समझाते हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वह राजाई भी करते हैं, उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापना होती है, आकर समझो। परमपिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकता है। राय देने वालों को भी प्राइज मिलती है, विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, यह भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। एक टॉपिक होगा तो क्या होगा? कनेक्शन बनता है सबका। तो मुरली सबसे बड़ा टॉपिक है, तो इससे बाबा के साथ कनेक्शन बनाना है। जैसे जैसे जो बाबा पॉइंट्स बोलता है वैसे वैसे अपने मन बुद्धि को वहाँ एकाग्र करना है उस पर। तो अभी सभी ब्राह्मण वस्त यही मुरली सुन रहे हैं, तो हमें केंद्रित करना है अपने मन बुद्धि को। सब जगह एक ही टॉपिक को सबका कनेक्शन रहेगा, ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा देना चाहिए। फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है। राम राज्य का गायन है, शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं, वहाँ वैर भाव नहीं होता। त्रेता में ऐसा गायन है, तो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है, तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो, दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहाँ तो वह होते नहीं है। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती है। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब है ईविल। उनको देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान हैं जो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने के कारण कोई बात याद नहीं रहती है, बाप आकर याद दिलाते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है, तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सुमुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सियाने हैं, समझू है, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन
में निवास करते हैं, यह भी बुद्धि में है। मूल वतन में सिजरा है, सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते हैं। वहाँ जो कुछ दिखाते हैं वह सब है साक्षात्कार की बातें। यह सब ड्रामा में नूंद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहाँ मूवी चलती है। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टॉकी बना है। साइलेंस का तो ड्रामा बन न सके। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहाँ आत्माओं का सिजरा है वैसे यहाँ मनुष्य का है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है, करके यह भी समझ जाएं, परंतु याद की यात्रा कहाँ जिससे धारणा और खुशी हो। तो याद मुख्य है, जितना याद करेंगे तो ये ज्ञान धारण होगा और खुशी रहेगी। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो, बच्चों को समझाया है सबको, भाई भाई देखो आत्मा का तख्त तो यह है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। सिंहासन अर्थात ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा आते हैं तो भागीरथ का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो हम भाइयों को समझाते हैं। जब भी किसी को समझाते हो तो क्या समझा देखना है कि मैं आत्मा भाइयों को समझाता हूँ, मैं आत्मा बिंदी। बाबा समझा रहे हैं ये दृष्टि रहे, इसमें ही भारी मेहनत है, मेहनत से ही उच्च पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे, बाप की नज़र भी प्रकृति के बीच में जाएगी। शिव बाबा भी हमें आत्मा देखते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, तो अपने को आत्मा समझना है, तब बाबा से हमारी बात होगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी प्रकृति के बीच में देखेंगे, बाबा भी यहाँ है तो भाई ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है, तो बड़ा भाई है वो दादा है ब्रह्मा बाबा की आत्मा। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए यह अवस्था जरा मुश्किल है, क्योंकि उनको बहुत सारे काम भी होते हैं, ड्यूटीज भी होती हैं। तो इसलिए बाबा ने कछुए की मिसाल दी, कर्म किया और अपने को जैसे कर्म से फ्री हुए, ध्यान का केंद्र वृक्ष के मध्य में। यह अवस्था जरा मुश्किल है, सुनकर घर चले जाते हैं। वहाँ का वातावरण ही और है, यहाँ सहज है, क्योंकि बाबा के घर में क्या है, वायुमंडल होता है। हम आत्मिक वाहन में रहते हैं तो वहाँ आराम से हो जाता है, और घर जाते हैं तो वहाँ पता नहीं है किसी को। अगर परिवार चल रहा है फिर तो सहज है, लेकिन नहीं चल रहा है तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपने को शरीर समझते हैं और हम आत्मा, तो इसलिए वहाँ शरीर की तरफ ध्यान जाता है। तो वातावरण ही और है, यहाँ सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यह भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। जितना आत्मा देखेंगे तो कर्म जो बंधन है वो हमें खींचेंगे नहीं, तो वो ना खींचे उसके लिए हमें आत्मा का अभ्यास करना है। यह भी भाई है, इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास विद ऑनर होंगे। ऐसी अवस्था में बिरला ही कोई रहता है, विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। उच्च पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे, इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं है। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है, दृष्टि वह जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं तुमको बहुत गुझे गुझे बातें सुनाता हूँ, इसमें अभ्यास करना है, मेहनत का काम है। इस ज्ञान में काम ही गया है मेहनत का, याद का, अपने को आत्मा समझना, बाबा को आत्मा देखना, यही मेहनत का काम है। यही अभ्यास हमें करना है। अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। अभी जो भी मुरली सुन रहा है वो अपने को आत्मा समझे, बाबा को देखे, बाबा सुना रहा है। आत्मा ही सुनती है, सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा अलग नहीं है। जो भी पाप पुण्य वो किसको लगता है, आत्मा को लगता है, शरीर को नहीं लगता है। बाकी क्या शरीर सुनता है, यह तो रोंग है, शरीर तो सुन नहीं सकता। उसमें जो शक्ति है आत्मा वो सुनती है। बाप तुमको गुझे गुझे बातें सुनाते हैं। मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल बने थे, जो कल पहले बने थे, मेहनत जरूर करेंगे, है ना। ये ड्रामा है, रिपीट हो रहा है। जिन्होंने मेहनत की है वो करेंगे। ड्रामा का हमें पता लग गया, हमारे हाथ में मेहनत है। अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूँ, आदत पड़ गई है, आदत को ही सुनाते हैं, आत्मा को ही सुनाते हैं मनमना भव। फिर वह उनको कहते हैं मनमना भव, अर्थात बाप को याद करो। यह गुप्त मेहनत है, ये किसी को दिखाई नहीं देती है, गुप्त है। कितनी मेहनत कर सकते हैं हम।
जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, वह है स्थूल बात। यह तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी यह प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वह फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुझे गुझे बातें सुनते हो। जो पापा कहते हैं कि जो देरी से आए हैं वो ऐसे ना सोचे, कहते वो तो उनको तो मक्खन मिल रहा है। मेहनत तो शुरू वाले बच्चों ने हमें इतना कुछ करके दे दिया है, मुरलियाँ हमें मोबाइल पे मिल रही है ना, लिखी हुई मिल रही है। वो मेहनत उन बच्चों ने की, हमें तो मक्खन मिल रहा है। तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है, हमें तो इतना सपोर्ट मिल रहा है उनका। उन आत्माओं ने मेहनत की जो सबसे पहले बाबा के बनी, तो उनकी मेहनत हमें काम आ रही है। तो हमें कभी ऐसा नहीं समझना है कि हम देरी से आए हैं, अभी हम उनसे भी आगे जा सकते हैं। तो हमें मेहनत करनी है, मेहनत पे है सारा। बाबा ने सब कुछ दिया है हमें, है ना। वो बच्चों ने मेहनत करके उस लेवल तक ले आए हैं कि हमारे लिए इजी हो गया। तो उनकी मेहनत भी हमें मिल रही है, प्लस हमारी अपनी भी मेहनत है। तो हम अपनी मेहनत करके उनसे आगे भी जा सकते हैं। अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुझे गुझे बातें सुनते हो, जो पुरुषार्थ करने से ही उच्च पद मिलता है, और ही अच्छा है। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है, माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे समझेंगे हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। कहते वो जो सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं वो भी सन्नाटा कर देते हैं। बाकी मोक्ष तो कोई को पाता नहीं है, वो जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं उनको बाबा का नहीं पता है। बाकी मोक्ष को तो कोई पाता नहीं है, मोक्ष को तो वैसे भी कोई पा नहीं सकता है, वहां नहीं रह सकता है परम धाम, उसे यहाँ आना ही है पार्ट प्ले करने। बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं है ना, वापस ही जाते हैं, वापस भी नहीं जा सकता जब तक बाबा ना आए, शिव बाबा लेने ना आए। नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तुम वापस जाएंगे, जो भी मनुष्य मात्र है सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वह कहेंगे सबको सी ऑफ किया, थोड़े एक बचेंगे, वो वहाँ आत्माओं को जाएंगे, फिर आ जाएंगे वापस। सी ऑफ किया कौन सी? सतयुग की आत्माएं, क्योंकि सतयुग में आना उन्होंने, तो वो सी ऑफ करने जाती हैं। इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है, कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे हम ब्राह्मण बच्चे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, और हम 850 करोड़ आत्मा को सी ऑफ करेंगे। तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माएं मच्छरों सदृश चली जाएंगी शांति धाम। तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए। हमारा जन्म क्यों हुआ है? सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल है, इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। यह भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है, धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। रुद्रमाला रुंडमाला या धन विष्णु की माला कैसे बनती है? मेहनत से बनती है। जो बाबा के बने हैं मेहनत करेंगे फिर विष्णु की माला बनेंगे। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं, याद करने के लिए बाप समझाते रहते हैं याद। हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला है बनती है। इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते है, शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं है। तुम संगम युग की ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। लाइट हाउस बन के रहना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, तो सबको रास्ता मिलेगा। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी बातें, ऐसे कोई बात नहीं जो तुमसे लागू न होती हो। तुम सर्जन भी हो, बाबा कहते हैं सब हो, तुम सर्जन भी हो, तुम शराब भी हो, तुम धोबी भी हो, तुम सभी खूबियां तुम्हारे में आ जाती है। क्योंकि बाबा भी क्या है, ये है, तो हम बाबा से सीख के ये बन जाते हैं। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, इसलिए हमारी बाबा के साथ महिमा होती है, शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फ़ायदा? बाप कहते हैं मन मना भाव। ज़्यादा बाबा कहते हैं बोलने की दरकार नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मन मन
बाबा को याद करना है। बाबा तुम्हें कितना त्रावटी माल खिलाते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिलवा जहाँ शिकवा वेद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा नशा रहे कि हम संगम योगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियां इस समय हमारे में भर रही है। जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। तो देखते हुए भी कोई बुरी बात को हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। वरदान। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। ईश्वरीय सेवा से वैरायटी मेवा मिलेगा। जितना हम बाबा की सेवा करेंगे, इस ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन लगाएंगे, उतना वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाले अधिकारी आत्मा भव। वही क्या है, वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा है। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शांतियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। स्लोगन है, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। तो डबल लाइट बन के रहना है, बाबा के साथ कर्म करना है, डबल लाइट बन के रहना है, लाइट हाउस बन के रहना है। यही लाइट हाउस है। दूसरों को रास्ता मिलेगा। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट स्मृति में रख के चलेंगे, कर्म करेंगे, उतने में सबका कल्याण होगा और खुद का भी होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।